कल हम पढ़ रहे थे लंका कांड। उसमें मंदोदरी समझा रही है रावण को। सबने समझाया है लेकिन कालवश रावण की समझ में नहीं आ रहा है। अब मंदोदरी ने शायद दोहा संख्या हम 7 पर पहुंच गए थे। तक किया वीना जी, कैसे करना है, कैसे करना है हमने। ठीक है जी, ठीक है। राम राम जी। जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम। जय जय सीताराम। नमो नारायण हरि ओम। नमो नारायण हरि। लंका कांड दोहा संख्या 6। राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पदमात। सुत कहूँ राज समर्पी बन जाई भजिए रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई। बाघों सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते। तुम सुर असुर चराचर जीते। ये नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था अपने आप ही हो गया, पता नहीं कैसे। जय श्री राम। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। ये लाइन तो मैंने पहली बार पढ़ी है। पढ़ी होगी हजारों बार, लेकिन अभी ये इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं हम, तभी ये लाइन आई है। सन्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वे सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहीं अस नीति न दसानन। चौथे पन जाये नृप कानन। तासु भजन कीजिए तहाँ भरता। जो करता पालक संहरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन या बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले
और संहार करने वाले हैं। भगवान ही सृष्टि को रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सबके नियंता एक को एक है। अकाल पुरख जिसको कहते हैं, जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परम पिता परमेश्वर जो कहते हैं उसका भजन करते हैं। चौथेपन में, बुढ़ापे में तो राजा को वन में चले जाना चाहिए। और पुरातन इतिहास हम पढ़ते हैं, इसमें बहुत से राजाओं ने भी ऐसा ही किया। लाखों ने किया होगा, पर हम तो कुछ कुछ का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी ये आती है बात कि अपने पुत्र को राज्य देकर वन में भजन करने को चले गए। चौथेपन में राजा लोग फिर हस्तक्षेप नहीं करते, अपने पुत्र को राज्य देकर, जो भी योग्य हो उसको राज्य देकर खुद अपना उद्धार करने के लिए वन में चले जाते हैं राजा लोग। ये मंदोदरी समझा रही है। आप ये ध्यान दीजिए यहाँ कि मंदोदरी को भी कितना ज्ञान है। मय दानव की पुत्री है, पर ज्ञान कितना है उसको। ज्ञान तो दशमुख को भी बहुत है। जो दशानन है, रावण है, उसके पास भी ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन सब जो भी हो रहा है, सब भगवान के नियमानुसार ही हो रहा है, विधि के विधान के अनुसार ही हो रहा है। समझा रही है मंदोदरी, पर उसके समझ में नहीं आ रहा। रावण, हे दशमुख, संतजन नीति कहते हैं, ये नीति है। ये चौथेपन में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करें जेहि लागी, भूप राज तज होई बिरागी। ये नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। आप उन्हीं का भजन कीजिए। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन ते तो ही परदाया। जो पिए मानव मोर सिखावन, सुजस होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनिजन साधन करते हैं और राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। कहते हैं वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भर, गहि पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई यही बात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग
अचल हो जाए। इतनी कोशिश करी है मंदोदरी ने, कह रही है कि रघुनाथ का भजन कर कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कह लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समान। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, अपनी बड़ाई कहने लगा। क्योंकि वो अपनी जो अहम है, उसकी अपनी ईगो नीचे नहीं आ रही है। कोई भी उसको समझा रहा है तो उसी समझ तो जा रहा है वो, क्योंकि वो ज्ञानी है, जानता है सब। लेकिन फिर भी उसकी अपनी ईगो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहता। अब मंदोदरी की बात सुन रहा है, फिर उसको उठाया है और फिर वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? जिसको अपनी ईगो होती है उसको दूसरे की बढ़ाई अच्छी नहीं लगती, वो दूसरे की प्रशंसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अपना अपना अहम आड़े आ जाता है। सोचता है मेरे मेरे जैसा भी कोई हो सकता है। ये हर फील्ड में है। दूसरे की कही हुई बात को अपनी बात से ऊपर नहीं रखना चाहता कोई। मैं ही सही हूं, ये हर व्यक्ति में ये जो ईगो का भाव है वो रहता ही है। मैं ही सही हूं। कह रहा है तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीते सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? क्यों ये भय आ गया? ना ना विदित ही कहिस बुझाई, सबा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमान। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात ना सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्र हिते ही बूझा, करब कवन विधुरी पुसे सूझा। कहि सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछऊ कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहो कवन भय करिए विचारा, नरक पिभालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं।
सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र ही मति अति थोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये उसका पुत्र सलाह दे रहा है। कहई सचिव सठ ठाकुर सुहाती, नाथ नपुर आवै भांति। बारिधि नाघी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती कह रहे हैं। ठकुर सुहाती को क्या होती है? जो सामने वाले को अच्छी लगे वही बात कहना, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। मतलब सामने वाला नाराज नहीं होना चाहिए। ठकुर सुहाती रावण को, कि रावण नाराज ना हो जाए किसी बात से, वो खुश हो जाए, बस ऐसी बात खुशामदी करना। ठकुर सुहाती का मतलब यही होता है। मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा न पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, कहते उस समय तुम्हें भूख नहीं थी क्या? अब कह रहे हैं कि हम रावण, जो बंदर हैं, जो मनुष्य हैं, वो तो हमारा आहार हैं, बानर भालू। तो कह रहे जिस समय यहाँ हनुमान आया था, एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, यानी जब हनुमान जी आए थे, क्या तब तुम्हें भूख नहीं थी? उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है, जो सुनने में तो अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जे बारिश बंधायऊ हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। कि जिसने खेल ही खेल में समुद्र को बंधा लिया, खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते ही कि हम खा लेंगे, सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुन अति आदर, जन मन गुण मोहि कर कादर। प्रिय वाणी जे सुनई जे कही, ऐसे नर निकाय जगही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं, जो प्यारी मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, और बात सुनते भी हैं और कहते भी हैं। सच्ची बात कोई नहीं कहता जल्दी से, कि सामने वाले को बुरा लग जाए या झगड़ा हो जाए, या वो मेरी बात माने ना माने। अच्छा बनने की कोशिश में सब एक दूसरे के मुंह की बात कहते रहते हैं। ठकुर सुहाती कहते हैं, वचन परम हित सुनत कठोरे, पर कठोर वचन सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। कहते हैं
परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति, सीता दई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में बहुत कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाइए रारी। नाही त सन्मुख समर मही, तात करिए हठ मार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कह रहे यदि वे स्त्री पाकर के लौट जाएं तब तो झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि फिरे तो तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। कहते हैं अगर वो स्त्री को पाकर के लौट जाएं तो व्यर्थ ही झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग थोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असमति सठ के ही हो तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? ये कौन बोल रहा है? प्रहस्त अपने पिता को समझा रहा है। अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घुमोई। सुन पितु गिरा पुरष अति घोरा, चला भवन के वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, भय हो रहा है। ये पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घुमोई हुआ, तू मेरे वंश में अनुकूल या मेरे वंश के अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो हे न लागत कैसे, काल बिवस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत बुझ बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। दवाई भी नहीं लगती, जिसकी मृत्यु आ जाए उसको कहते हैं जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर अपर आगारा, अति विचित्र तहाँ होई अकारा। बैठ जाई ते ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां पर नाच गाने का अखाड़ा लगता था, जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजई ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अपचरा पर बीना। ताल, करताल, पखावज मृदंग को कहते हैं। मृदंग और बीना बज रहे हैं और नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुसीस पर, तदपि सोच न त्रास।
सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। दोहा संख्या 10 पर विश्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जी। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।